वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले मैंने तीन तीन पार्ट में 150 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट के लिंक मैंने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या होगा। यहाँ पूछा है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये स्थित है विदिशा में। कहाँ स्थित है? विदिशा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये विदिशा कहाँ है? आपका एमपी में। विदिशा कहाँ पर है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो यह है पास्कल के नियम पर। किस पर? पास्कल के नियम पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये उत्प्लवन का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्प्लवन का नियम। उत्प्लवन के नियम को बोलते हैं तैरने का नियम। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि न्यूटन का नियम क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, छोटी आंत होती है हमारी, कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक। ठीक है, और हमारे जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और जो बड़ी आंत होती है यहाँ पे क्या होता है? औषधियों का, लवण का और जल का अवशोषण का होता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विजेताओं को दिए जाने वाले फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किसकी है? ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय की। किसकी? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आपको बताना वर्तमान में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है ये किसके पास है? ये है स्मृति ईरानी के पास। किसके पास? स्मृति ईरानी। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या करा है? शिक्षा मंत्रालय। और जो शिक्षा मंत्रालय है ये किसके पास है? ये है आपका वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान के पास। किसके पास? धर्मेंद्र प्रधान के पास। और जो जन स्वास्थ्य मंत्रालय है ये है मनसुख मांडविया के पास। किसके पास? मनसुख मांडविया के पास। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय है ये किसके पास है? आपका अनुराग ठाकुर के पास। किसके पास? अनुराग ठाकुर। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने जीता था? ये जीता था दीपिका कुमारी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसने? दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये कौन सी जो बर्फ से ढकी रहती है? ये है आपकी हिमालय पर्वत। कौन सी? हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन कहीं आता है कि नवीन मोरदार या वलित पर्वत का उदाहरण कौन है? तो वहाँ पे कौन होगा? हिमालय पर्वत होगा। हिमालय पर्वत जो है नवीन मोरदार और वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी सैनोजोइक काल में। किसमें हुई थी? सैनोजोइक काल में। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन और है, जो हिमालय की चट्टानें हैं ये किससे बनी हुई हैं? अवसादी चट्टानें। किसका उदाहरण है ये? है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस बुक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सभी आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है, कौन सी? इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका नोंगकर्म नृत्य है ये बनाया जाता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, गोवा का कौन सा है? गोवा का जो फेमस है वो है कुणवी, मांडवी और सिग्मो। कौन सा? कुणवी, ठीक है, मांडवी और सिग्मो। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और जो सिक्किम का है, सिक्किम का होगा आपका लोसार। सिक्किम का क्या है? लोसार। ठीक है, और मिजोरम का पूछता है तो चापचारकूट, मिमकूट, पॉलकूट। ये कहाँ का है? आपका मिजोरम का। और एसएससी जीडी के 2019 में नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको सभी स्टेट के नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का ग्रह था, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसमें से बताना कि कौन सा नहीं था। देखो मिस्र की सभ्यता भी थी, दक्षिण एशिया की भी थी, मेसोपोटामिया भी थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी। किसका? रूस का। कौन सा नहीं था? किसका? रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? देखो पहले क्या होता था, रेल बजट जो है ना अलग होता था और जो केंद्रीय बजट था वो अलग पेश होता था। लेकिन 2017-18 में क्या हुआ था? 2017-18 में क्या है, जो रेल बजट था उसी को आम बजट में शामिल कर दिया गया। और ये कौन थे? अरुण जेटली थे। ये जो
रेलवे बजट केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया था कौन थे उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ट्रेन टू जो पाकिस्तान है ये है खुशवंत सिंह की। किसकी? खुशवंत सिंह की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसकी है? खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? देखो ये पूछा कि जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का और पाकिस्तान का किसको मिला है? ये मिला है आपका मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार किया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? ये मिला था आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। ठीक है, और जो आपको सबसे लास्ट टाइम मिला है 2019 में किसको मिला है? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ठीक है, और उसके बाद अभी तक किसको मिला नहीं है 2019 के बाद। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो थांग टा का जो संबंध है वो है आपका मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? देखो मानव के बाल में, ठीक है, या बालों में या नाखूनों में कौन सा प्रोटीन जाता है? केरेटिन प्रोटीन। कौन सा? केरेटिन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, कौन सा? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया था? जो पीएनडीटी अधिनियम था ये पारित किया गया था 1994 में, 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, पीएनडी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की जलवायु चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है गर्म और नर्म। ठीक है, नर्म को क्या बोलते हैं? आर्द्र। नर्म की जगह क्या भी लिखा होगा? आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? तो आपका जीते हैं जैक्स कैलिस ने। किसने? जैक्स कैलिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है? यहाँ पे महाद्वीप का नाम बताना है। तो जो मार्शल आर्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। किससे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो जो भगवान महावीर की जो शिक्षा की श्रृंखलाएं हैं इसे कहा जाता है आगम सूत्र। क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। और आपको पता होना चाहिए जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के क्या? ये संस्थापक माने जाते हैं। किसके? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जो पहला उपदेश है कहाँ पे दिया था इन्होंने? पावापुरी में। कहाँ दिया था पहला उपदेश? पावापुरी में। और जो जैन धर्म का साहित्य है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका प्राकृत भाषा में। किसमें लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घटना की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1671 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो विदेशिया है कहाँ बनाया जाता है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। देखो यहाँ पे ऑप्शन डाल में जो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन में सी और डी में बंगाल बिहार, तो इसका होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी में क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। और डी में होगा आपका क्या? बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। आपको पता होना चाहिए जो झारखंड का जो लोकप्रिय नृत्य क्या है वो है सरहुल। क्या है? सरहुल। ठीक है, और जो उड़ीसा का है, उड़ीसा का है छाऊ। क्या है? छाऊ। और पश्चिम बंगाल का क्या है? बाउल। क्या है? बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये आपके स्थित है नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है क्या कहते हैं? देखो जब वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं तो उसे बोला जाता है रेपो दर। मतलब जिस दर पर या जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? रेपो दर बोला जाता है। और जब वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उधार देते हैं तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों रहती हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अधिक वर्षा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निर्णय से किस राष्ट्र के संविधान
के आधार पर अपनाया गया है। देखो जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से लिया गया है, ये यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। और आपको पता होना चाहिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये भी कहाँ से लिया गया है, यूके से। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से, यूके से। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जो आयरलैंड है, आयरलैंड से लिया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं, DSP, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में भी ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो मौलिक कर्तव्य कौन से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए थे, सोवियत संघ के संविधान से। किससे, सोवियत संघ के संविधान से। अगर आपको ऑप्शन में सोवियत संघ नहीं मिलता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे रूस। क्या होगा, रूस। ये क्वेश्चन सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो जो एथेनॉल का उत्पादन होता है वो किया जाता है किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक बाजार को निम्न में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। देखो जो खसरा की बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, वायरस के कारण। और जो इस वायरस का नाम होता है क्या होता है, रूबेला वायरस। क्या होता है, रूबेला वायरस। क्या नाम होता है इसका, रूबेला वायरस। ठीक है, आपको पता, आपको सारी बीमारी पढ़ के जानी है कि वायरस से कौन सी होती है, कवक से कौन सी होती है, अमीबा से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव बनाया जाता है। तो देखो जो आपका भगोरिया हाट उत्सव बनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी। देखो जब भारतीय संविधान जब अपनाया गया था तो उसमें कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। और 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, आर्टिकल। और आपके 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग। लेकिन प्रेजेंट में अनुसूची कितनी है, प्रेजेंट में आपकी अनुसूची 12। और जो भाग हैं आपके कितने, 25 भाग हैं। और जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, वो कितने हैं, 448। कितने हैं, 448। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। देखो जो भारत का वाटरमैन कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो वर्गीज कुरियन कौन है, वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है, किसके, श्वेत क्रांति के जनक या दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। ठीक है, और ये बताओ जो कृषि क्रांति के जनक हैं, कृषि क्रांति के जनक जो है वो मानता है नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कृषि क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन है, भारत में कृषि क्रांति के जनक हैं। ये सभी क्वेश्चन को पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था। तो सबसे नंबर 1 जो टेनिस खिलाड़ी था वो कौन था आपका, वो था रोजर फेडरर। कौन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन थे, रोजर फेडरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनका संबंध किससे था, रोजर फेडरर कौन से देश से संबंध है, ये है स्विट्जरलैंड से। ये भी आपको पता होना चाहिए, किससे, स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घाटा कब होता है। इसमें है ऑप्शन, सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्चे पर, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्चे पर, सरकार की उपलब्ध राजस्व से कम खर्चे पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्चे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पहला AIBA लीजेंड्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला था। तो ये मिला था मैरी कॉम को, MC मैरी कॉम को। किसको मिला था, MC मैरी कॉम को। इनका संबंध किससे, बॉक्सर से। ये कौन है, बॉक्सर प्लेयर हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। जो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था किसमें, केरल में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। देखो जो नवलखा पैलेस है ये है आपके बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। और नवलखा जो पैलेस है इसको जाना जाता है किस नाम से, राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नगर से, राजनगर पैलेस के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में गडरिया का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका 1740 में। कब लड़ा गया था, 1740 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपको 1961 में। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। देखो जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये अपनाया गया था आपका, ये अपना गया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया था, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से। किससे, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो जो लाइफ डिवाइन के लेखक है ये है अरबिंदो।
कौन है? श्री अरविंदो कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक हैं, ठीक है। और एक पता और होना चाहिए आपको, जो डिवाइन लाइफ है क्या है? डिवाइन लाइफ। कौन सा है? डिवाइन लाइफ। इसके लेखक कौन है? वो है शिवानंद। कौन है? शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो उन्होंने सिंगापुर में की थी। कब की थी? 1943 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1943 में सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? जो सरकार का संघीय रूप है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आपका यूनाइटेड। इसमें सारे ऑप्शन जो है गलत है। इसका लिया गया कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ठीक है। आपको याद करना है कहाँ से? कनाडा से। आपको पता होना चाहिए जो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। और जो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और जो रूस से लिया गया क्या है? मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिए गए? रूस से। अगर ऑप्शन में आपका होता है सोवियत संघ, तो सबसे पहले आप प्राथमिकता दोगे सोवियत संघ को। अगर सोवियत संघ नहीं है तो आपका आंसर आएगा रूस का, ठीक है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इससे क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैप्सिन, कैप्साइन। यहाँ पे लिखा है कैप्साइन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैप्सिन। क्या होगा? कैप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? देखो, जो 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, वो जीती थी आपकी विश्वनाथ आनंद ने। कौन किसने? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें सूरजकुंड मेला 2019 के लिए थीम क्या थी? देखो, ये 2019 में एग्जाम होता तो वहाँ पर पूछा गया था, तो ये 2019 में जो सूरजकुंड मेला था उसकी थीम क्या थी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, महाराष्ट्र थी, ठीक है। आपको ये याद करके जाना है। इस बार जो 2022 में, कौन सा? 2022 में 35वां सूरजकुंड मेला लगा था। कौन सा? 35वां। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर। क्या थी? कौन सा इसकी थीम राज्य कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? देखो, उसमें सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2005। कब लिखा गया था? 2005 में, ठीक है। हमने एसएससी जीडी की वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। इससे पहले मैं 3 वीडियो में क्वेश्चन करवाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों को देखेंगे डीप कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद।